क्या बताऊं क्या क्या कहे 786 में नूरे हक का जलवा है 786 में। दोस्तों दिल की बात कह दूं। जी जी सन 13 में मेरा हज हुआ था। सन 13 में हज हुआ था और हजरत मेरी जो फ्लाइट थी वो मदीना शरीफ की थी। तो मेरे साथ में पीलीभीत की एक लड़की थी, छोटी सी आरफा उसका नाम था, हज्जिन थी। वो पूरी फ्लाइट में दौड़ी दौड़ी फिर रही थी। वो मुझे उससे बड़ा प्यार हो गया। इधर से आती उधर आती, मैं कहता और हज्जिन जी आप ठीक हैं? वो बहुत मुस्कुरा के कहती बेटी अल्लाह का शुक्र है। मेरे दोस्तों अकीदे से सब होता है, पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं होता। क्या बात है, क्या बात। अब हुआ क्या, अब जब मेरा जहाज मदीना शरीफ में उतर गया, आप लोग तवज्जो दीजिए, बहुत कीमती बात है जी। जब मेरा जहाज मदीना शरीफ में उतर गया तो थोड़ा सा पहले से चालाक में था। जहाज में बाद में बैठना चाहिए और देर में उतरना चाहिए। जो बाद में बैठता है वो आगे होता है, क्योंकि जब यहाँ से लखनऊ से जब बिठाला गया, हाजी प्लीज सिट डाउन, आइए तशरीफ रखिए, मैं उनकी अनसुनी कर देता था। तो सब बैठते गए पीछे से बिठाते जहाज में पीछे से बिठाते चले आए। अब जब देखा कि कोई मेरे पीछे बचा नहीं, अब सब पीछे के लोग बैठ गए। बहरहाल अब जब मैं बैठा तो आगे मास्टर है, मैं हूँ, जो कुछ भी है। अब जहाज मदीना शरीफ में जब उतरा, माशाअल्लाह, सभी लोग उतर गए। अकीदे की बात बताता हूँ, मिंबर रसूल है। सभी लोग उतर गए, फिर मेरा और उन्हीं हज्जिन जी का साथ हो गया। मैं उतरा, मैं अपना पर्स बैग जो कुछ भी था लाग के चलने लगा। आरफा जी जमीन की जो धूल थी उसको हाथों में लगाती, चेहरे में मलती। मैंने अपने आप को कोसा, अब्दुल सलाम तूने नानपारा की तमाम रोटियां खा ली, दाल खा ली, चावल खा लिए, तुझे अकल ना हुई। जरा सी बच्ची इश्क़े मुस्तफा सिखा रही है, इस धूल की निस्बत आका अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आरफा जी ने हमें सिखा दिया ये धूल नबी के कदमों से ठेच हुई होगी। अल्लाह अल्लाह, मुझे इतनी तमीज न थी, अभी मुझे अकल नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अगर जो कुछ भी अपनी तरफ से इनायत फरमाते हैं जी, ये उनकी इनायत है। और तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनो कर जब खाने गुर्राने वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। चंद मिनट मसले की बात सुन लें। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा आपके पास आया है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाँ आया तो था लेकिन अभी, अरे हजरत आया तो है लेकिन अभी चले गए हैं, वो उधर चले गए हैं। वो साहब आप ले लीजिए, माशाल्लाह, वो उधर चले गए हैं। मेरे दोस्तों हदीस की रोशनी में बताता हूं, अभी मुफ्ती साहब मौजूद है। अब वो सहाबी रसूल जब अपने बेटे की तरफ चलने लगे, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सहाबी जरा इनको वापस बुलाओ, इनको वापस बुलाओ, इनको वापस बुलाओ। मेरे दोस्तों तमाम सहाबी अर्ज करने लगते हैं, ऐ बेटे वाले जरा वापस चले आओ, तुमको तुम्हारे नबी बुला रहे हैं, तुमको तुम्हारे नबी बुला रहे हैं। अब वो जिसका बेटा खो गया था वापस आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह क्या खता हो गई है। प्यारे आका फरमाते हैं, बच्चों की झुरमट में जाकर के अपने बेटे को बेटा कह के मत पुकारना, नाम ले लेना, कहीं ऐसा ना हो उस बेटे की झुरमट में कोई यतीम बेटा ना हो, कोई यतीम बेटा ना हो जिसका बाप दुनिया से गुजर गया हो। तुमने अगर अपने बेटे को बेटा कह दिया और वो जो बगैर बाप वाला बेटा होगा ज़ारो कतार रोएगा, महशर में रब से दुआ करेगा, मौला मैं जिस जगह पर खेल रहा था बाप आते थे अपने बेटे को बेटा कहते थे, काश मेरा बेटा मेरा बाप दुनिया में हयात होता तो
मुझे भी बेटा कह के पुकारता। ऐ अल्लाह के बंदे, उस झुरमट में जाने के बाद अपने बेटे को बेटा मत कहना, नाम लेके पुकारना। क्या बात है, हक के खिताबत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा करके नहीं पुकारना, नाम लेके पुकारना। आओ दूसरी हदीस, माशाल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम्हारे सामने कोई बेवा हुआ करे, अपनी बीवी से ज्यादा प्यार ना किया करना। अल्लाह अल्लाह। ज्यादा प्यार मत किया करना, वरना वो बेवा औरत रब की बारगाह में खून के आंसू रोकर ये दुआ करेगी, मालिको मौला, शौहर वाले अपनी बीवी से बेहद प्यार करते रहे, मैं देखती रही, तूने मेरा सुहाग दुनिया से उठा लिया, काश कि मेरा शौहर दुनिया में हयात होता, वो भी मुझसे प्यार करता। आका फरमाते हैं, ऐ शौहर वालों, अपनी बीवी से जब प्यार करना तो उस वक्त बेवा औरतें तुम्हारे सामने ना हो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ मदीने शरीफ चलते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी अज़वाज थी ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें नंबर दे रखा था। अल्लाह अल्लाह। आज फला के घर में, कल फला के घर में, फला दिन फला के घर में मेरे आका जाते थे। जब आपकी तबीयत ख़राब होने लगी, आका खुद फरमाते हैं, मौला, जब मैं दुनिया से रहलत करूं, दुनिया से कूच करूं, वो घर आयशा का हो। अल्लाह अल्लाह। वो घर आयशा का हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब होती है। आयशा फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अक़दस मेरी गोद में है। मैं आका का रूए ज़ेबा देखती हूँ, चांद जैसा चेहरा देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, मेरे आका आप आखिरी सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। दुनिया को छोड़ रहे हैं, मुझे किसके हिवाले छोड़े जा रहे हैं। आयशा फरमाती है कि मेरे दिल पर वो पहाड़ टूट रहे थे कि जिस वक्त मेरे आका दुनिया छोड़कर रब की आवाज पर लब्बैक कहने वाले थे, ऐसे वक्त में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ को उठाया, उंगली का इशारा मेरे कंगन की जानिब किया। मेरे हाथ में उस वक्त सोने का कंगन था, मेरी तरफ इशारा किया, आयशा तेरे हाथ में सोने का कंगन है, अल्लाह की राह में सदका कर दे, अल्लाह की राह में सदका कर दे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथ से सोने का कंगन निकालती है, निकालने के बाद में आवाज देती है, ऐ अल्लाह के बंदो, दरवाजे पर खड़े होने वाले झुरमट की तरह लोगों, है कोई हाजतमंद जिसे आयशा ये कंगन पेश कर दे। मेरे दोस्तों, 300 किलोमीटर का सफर करने वाला एक सहाबी सारों कतार रो रहा था, कई रोज से उसकी मजदूरी ना थी, ना लगी थी, घर फाके से भरा हुआ था, और वो आ गया है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके घर से खा के जाऊंगा, दौलत लेके जाऊंगा। मेरे दोस्तों, जितने भी सहाबा थे उनकी आंखें सावन और भादों की तरह बरस रही थी। हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, कौन है हाजतमंद जिसे सोने का कंगन दे दिया जाए। उसकी भी आंखें सावन और भादों की तरह बरस रही थी। उसने आंख को उठाया, वो कहने लगा, मैं तो अपने आका से खाना लेने के लिए आया था। आयशा सिद्दीका से प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा, सोने का कंगन भी दे दो, एक प्याला दूध भी अता करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम। वाह वाह वाह। एक प्याला दूध भी अता कर दो। मेरे दोस्तों, जैसे ही वो दूध पीता, लोगों ने पूछा, तुम जो दूध पी रहे हो ना,
ये मेरे आका ने तुम्हें आखिरी वक्त में पिलाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहीं क्या कह रहे हो, क्या बात है? मेरे दोस्तों सहाबा फरमाते हैं कि तबीयत आका की ज्यादा खराब है। मेरे दोस्तों वो सहाबी अर्ज करता है, प्यारे आका हम जब भूखे हुआ करते थे आपके दरवाजे से खाना पाया करते थे, सरमाया पाया करते थे, बाहर है कुदरत, बाहर है आपकी अजमत, अब आप आखिरी वक्त में हमें दूध पिला के जा रहे हैं, सोने का कंगन दे के जा रहे हैं। है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 300 किलोमीटर से चलने वाला सहाबी जिसकी दिल की आवाज को प्यारे आका जान जाएं, जिसकी दिल की आवाज को प्यारे आका जान जाएं। आयशा हाथ से सोने का कंगन उतारो, आका को पता था कि मेरा एक सहाबी हाजतमंद आ रहा है, हाजतमंद आ रहा है, उसे देना भी है और खिलाना भी है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने हैं। ये हो जाता है, ये हो जाता है। इतने में हजरत अब्दुर्रहमान तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हैं, आ जाते हैं। उनके हाथ में दतून थी, बात पूरी हो चुकी, उनके हाथ में दतून थी। प्यारे आका इशारा फरमाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई से दतून लेते हैं। प्यारे आका जब अपने मुंह में रखते हैं फिर निकालते हैं, आयशा की तरफ देते हैं। आयशा फरमाती मैं समझ गई कि इसे मैं फोड़ के दे दूं, दतून के काबिल बना के दे दूं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उसे फोड़ती है ना, तारीख गवाह है। मेरे दोस्तों हजरत आयशा फरमाती हैं, प्यारे आका जब से मैं आपके निकाह में आई हूँ यही हाल मेरा रहा है। आप थोड़ा मुंह में लगाते थे, मुझे दे देते थे, आज आखिरी वक्त में मेरे साथ कितनी मोहब्बत करके जा रहे हैं। अरे आयशा दतून को तोड़ो, दतून को फोड़ो, दतून के काबिल बनाओ, ये मिसवाक में से दे दो। आयशा फरमाती है मिसवाक के काबिल जब मैंने लकड़ी को कर दिया, आका इशारा फरमाते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो। आयशा के मुंह के लगी हुई मिसवाक को आका अपने दांतों पर घुमाते हैं, आका अपने दांतों पर घुमाते हैं। आयशा की आंखें सावन और भादों की तरह बरस रही। प्यारे आका आप मिसवाक कर रहे हैं, जब जब मुझे मिसवाक की याद आएगी, आपका चेहरा ना होगा तो मैं किसे याद करूंगा। प्यारे आका फरमाते हैं जिस वक्त मेरी सुन्नत को कोई डूबी हुई सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह की रहमत उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कोलगेट, पेस्ट, बबूल, डाबर, ब्रश, मंजन, गुल का वक्त आ गया ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिसवाक कोई नहीं करता। आका फरमाते हैं जिस सुन्नत को मेरी लोग भूल गए हो, अल्लाह अल्लाह, मेरी सुन्नत को लोग जब भूल गए हों, ऐसे वक्त में जो शख्स मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मिसवाक किया करो, मिसवाक किया करो, ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब थोड़ी सी बात अपनी माँ बहनों के लिए कर लूं ना। मेरे माँ बहनें जब किसी की मनकुआ हो जाती हैं, किसी के निकाह में आ जाती हैं, फिर वो अपने मैके अपने मर्जी से चली जाती हैं, मामू के घर अपने मर्जी से चली जाती हैं, खालू के घर या किसी भी रिश्तेदार के घर या बहनों के घर अपने मर्जी से चली जाती हैं। शरीयत इजाजत नहीं देती है, अल्लाह अल्लाह, शरीयत इजाजत नहीं देती है। एक शख्स अपनी बीवी को हामला छोड़ता है, वो बेटी, वो बीवी शरीयत की पाबंद थी। अल्लाह अल्लाह। शोहर कह के जाता है मैं मुलाजमत के लिए जा रहा हूँ, शरीयत घर से कदम मत निकालना। उस बेटी का घर महल्ले में था। अल्लाह अल्लाह। बाप की तबीयत खराब होती है, खबर देने वाला खबर देता है, ऐ बेटी तेरे वालिद की तबीयत खराब हो गई, जरा मुलाकात कर ले। बेटी नहीं जाती। अल्लाह अल्लाह। फिर खबर आती है तेरा बाप हिचकियां ले रहा है, बेटी नहीं जाती।
खबर आती है तेरा बाप इस दारे फानी को अलविदा कह चुका है, रब की आवाज पर लब्बैक कह चुका है। बेटी नहीं जा रही है, नहलाया जा रहा है, लोगों ने खबर दे दी बेटी तेरे बाप को गुस्ल दिया जा रहा है, उसके चेहरे को देख ले, उसने तुझे पाला और पोसा था, बेटी बनने का हक तुझे दिया था। अब मेरे दोस्तों बेटी नहीं जा रही है, बेटी नहीं जा रही है, कफन दिलाया जा रहा है, खबर देने वाले खबर दे रहे हैं, ऐ बेटी तेरे बाप को कफन दिया जा रहा है, बाप की ज़ियारत कर ले। बेटी नहीं जा रही है, जनाजा तैयार हो गया, खबर देने वालों ने खबर दे दी, बेटी तेरे बाप का जनाजा तैयार हो गया है, तैयार हो गया है। आखिरी वक्त में बाप के चेहरे की ज़ियारत कर ले, बेटी नहीं जाती है, नहीं जाती है, यहाँ तक के बाप का जनाजा कब्रिस्तान जाता है और कब्र में उतार दिया जाता है। बेटी दिल ही दिल में बाप को याद करती है, ज़ारो कतार रोती है, बाप के चेहरे को ना देख सकी, घर में ही शरीयत का दामन पकड़े हुए बैठी रही। होता ये है एक वक्त के बाद में शौहर मुलाजमत करके वापस आता है, पूछता है तुम सू क्यों गई हो, तुम पीली क्यों पड़ गई हो, तुम अफसोस में क्यों हो, तुम गमज़दा क्यों हो। वो बेटी कहती है मुझे किसी ने सताया नहीं, मुझे किसी ने परेशान ना किया, मैं तो शरीयत के दामन को पकड़े रही, मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया। तमाम अक़रबा ने, रिश्तेदारों ने आकर खबर दी, बेटी बाप के जनाजे में शामिल हो जा, बेटी बाप के चेहरे को देख ले, मैंने शरीयत को ना तोड़ा, तुम्हारे कौल को ना फोड़ा मैंने, और अपने बाप के चेहरे को नहीं देखा, घर से कदम नहीं निकाला। अब वो मेरे दोस्तों शौहर था, ज़ारो कतार रोने लगता है, आका की बारगाह में हाजिरी देता है, या रसूल अल्लाह मुझसे खता हो गई, मैंने अपनी बीवी को हामला छोड़ा था, नसीहत की थी, बीवी बगैर मेरी इजाजत के तुम घर से कदम मत निकालना। उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसने अपने बाप की ज़ियारत नहीं की है, इसके बारे में शरीयत हुक्म क्या देती है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है? शरीयत का फैसला सुनो, अल्लाह अल्लाह, शरीयत का फैसला सुनो। प्यारे आका फरमाते हैं अगर बीवी को मैके में जाने से शौहर को खतरा हो तो इजाजत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बीवी को मैके में जाने से बाप या माँ, खालू, मामू, किसी के घर भी जाने का खतरा हो तो शरीयत इजाजत नहीं देती है। अगर खतरा नहीं है तो शौहर उसे इजाजत दे दे, शौहर उसे इजाजत दे दे। अगर वो बीवी अपने बगैर शौहर के पूछे हुए मैके या किसी के घर चली गई और शौहर इस बात से संतुष्ट ना था, संतुष्ट ना था, आका फरमाते हैं ऐसी औरतों की बख्शिश रब नहीं फरमाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जो औरतें बगैर पूछे घूमा करती हैं ना, घूमा करती हैं, फिरा करती हैं, इधर चली गई उधर चली गई, मन के माने इधर चली गई, शरीयत को देखो, तबीयत को ना देखो। तुम्हारी तबीयत कभी शरीयत नहीं हो सकती, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कभी शरीयत नहीं हो सकती, शरीयत तो तबीयत हो सकती है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बात है। शरीयत तो तबीयत हो सकती है। मेरे दोस्तों सुन्नियों, मंजर इस्लाम का तालिब इल्मों, माशाअल्लाह, अगर तुम्हारी बीवी मजार पर जाने के लिए तुम्हें मजबूर करे, अल्लाह अल्लाह, मजबूर करे तो मना कर देना। औरत को मजार पर जाने के लिए शरीयत इजाजत नहीं देती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर इजाजत होती तो सबसे पहले औरतें मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़ लेती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हज़रत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा है क्या बात, कि औरतें अपने घर में नमाज पढ़ें, अल्लाह ने जमात का सवाब घर में ही अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें अगर मस्जिद में गई तो फितना बढ़ने का अंदेशा है, क्या बात है, क्या बात है, बढ़ने का अंदेशा है। एक खातून
से आपने निकाह करने का कुछ कष्ट किया, बात पूरी हो गई मेरी, बस परेशान मत होइए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, नसीहत की बात। तो उसके कुछ शराइत थे कि अमीरुल मोमिनीन मुझे मस्जिद में जाने से आप नहीं रोकेंगे, मस्जिद में जाने से आप नहीं रोकेंगे। आपने कहा ठीक है। अब वो जैसे ही मस्जिद की तरफ आती है ना, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फटा पुराना कंबल ओढ़ करके पेड़ के छांव में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो खातून जो आपके निकाह में आने के लिए तैयार थी, जैसे ही मस्जिद की तरफ बढ़ती हैं, बहुत तेजी से चांटा उनके सर पे लगाते हैं, बहुत तेजी से चांटा उनके सर पे लगाते हैं और फिर आप गायब हो जाते हैं, इधर उधर चले गए। फौरन वो खातून वापस आती घर में, उमर से फरमाती है अमीरुल मोमिनीन मैं मस्जिद ना जाऊंगी। वहां रास्ते में कुछ शरारती लोग भी बैठे थे, मस्जिद में कुछ शरारती लोग भी बैठते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अरे वो तो मैं था, तुमको रोका था फितने से, काश कि मेरे जगह पर कोई दूसरा लगाता तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। अल्लाह 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 अल्लाह। तो मेरी माँ बहनों, अपने शौहर के लाए हुए कपड़ों को पसंद कर लिया करो, अपने शौहर के लाए हुई चूड़ियों को पसंद कर लिया करो। तुम अपने हाथों को गैर महरम के हाथ में देकर चूड़ियां ना पहनाया करो। क्या बात है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम्हारा शौहर जिस कपड़े को पसंद करे उस कपड़े को पहना करो या पर्दे का एहतमाम करो, अब पसंद करो जी। और जो औरतों ने आदत बना रखी है ना, दुकानों पे जाती हैं, वहां पर मुसंडा बैठा हुआ है, अंग्रेज बना हुआ है, कहा कि सिस्टर डी कैसा पहनेगी आप, कहा कसी कसी पहना दो, कसी कसी पहना दो, कसी कसी पहना दो। हमें तुझे गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, अपना हाथ गैर महरम के हाथ में राजी में दे रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वैसे अगर तुझे तू टच करे तो मुकदमा, ऐसे तू दे रही है, शरीयत का ख्याल करो, तबीयत का नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तबीयत का नहीं। मेरी माँ बहनें इतना चुस्त कपड़ा पहनती हैं, तुम्हारी शरीयत ने तुम्हें मना किया है तुम्हारा अंग खुला हुआ रहे। अब तो शरीयत की बात रही, उन औरतों ने बड़ा सिस्टम लगाया, कपड़ा तो मोटा पहनती हैं लेकिन बहुत कसा हुआ पहनती हैं। एक कपड़े का नाम है पलाजो, हाँ एक कपड़े का नाम पलाजो है, पलाजो। एक साहिबा थी, वो मोटी थी, अल्लाह माफ करे, उन्होंने पलाजो पहना और जब बैठी तो फट गया वो। आप भला बताओ, प्यारे आका ढीला कपड़ा पहनने के लिए बताते हैं। क्या बात है, क्या बात है। प्यारे आका ढीला कपड़ा पहनने के लिए बताते, तू पलाजो पहन रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू पलाजो पहन करके अपने आप को दूसरे के सामने सज धज के निकल रही है। प्यारे आका फरमाते हैं उस औरत पर अल्लाह की 1000 बार लानत हो जो औरत घर में नहीं सजती है और जब घर से निकलती है गैरों के लिए सुरमा, काजल और तमाम बनाव सजान करती है। अल्लाह की उस पर 1000 बार लानत हो। क्या बात है, क्या बात है। तेरा शौहर घर में होता है, तू बनाव सिंगार नहीं करती है, जब कहीं जाने को होती है बहुत बनाव सिंगार करती है, जब मैके में जाती है तो दुपट्टा कान के ऊपर चढ़ा लेती है। अल्लाह 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 अल्लाह। दुपट्टा कान के ऊपर चढ़ा लेती है। ये तेरा क्या है, ये तेरा क्या है? बेहयाई नहीं तो है क्या? अल्लाह अल्लाह जी माशाल्लाह। ये बेहयाई नहीं तो क्या है? तारीफ रजा साहब में करेंगे, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर नकीब हैं अल्लाह अल्लाह। और माशाल्लाह मैं दुआ करता हूं उनके लिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सद के वसीले से इन्हें मदीना शरीफ की हाजिरी अता फरमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। और जो हमारे खानदान के लोग बचे हैं अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सफा मरवा की दौड़ करा दे, आमीन आमीन मुजदलफा बुला ले। आमीन। तो मेरी माँ बहनों हया पैदा करो। हजरत अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं भूखे सो जाना, हराम का लुकमा मत खाना। क्या बात है, क्या बात है। और आगे सख्ती में फरमाते हैं
आपका मिजाज गर्म हो गया कि दम निकले निकल जाने देना। और सख्ती में फरमाते हैं दम निकले निकल जाने देना, हराम का एक भी लुकमा अपने मुंह में मत जाने देना। क्या बात है। आज वजह यही है कि हमारी बहन कैसे कैसे रही है, फिर वहीं पर आ जाओ, उनका पता नहीं चलता है। अगर उनकी बेटी कहीं से फोन कर रही है ना, फिर बाद में मौलाना साहब के पास जाते हैं, हजरत मौलाना मुश्ताक साहब कहने क्या बात है कि मेरी बेटी बेराह हो गई है, बेरास्ते पे चलती है और मैं बहुत परेशान हो गया हूं। कहीं क्या है, कहा कि वो थोड़ा रात में कुछ गुनगुन करती है, कहने जरा उसका चेक करो। मौलाना साहब ने कहा चेक करो। तो जब वो माँ चुपके से गई बिस्तर के सराहने, तो वो मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। अमे माँ जब तू बेखबर हो गई, 12 से 1 बजे रात तक तेरी खबर नहीं, न जाने किसके घर में तू बैठी रही। अगर तेरी बेटी बेलाइन हो गई तो खता तू होगी। क्या बात, खतावार तू होगी, कोई गैर ना होगा। क्या बात। हजरत से ताबीज बनवाएगी, हजरत से पानी पड़वाएगी। पहले अपने आप को देख ले, पहले अपने आप को देख ले, फिर बेटियों पर इल्जाम लगाना। नौजवान बेटे फोन करते, नौजवान बेटे फोन करते, तो तेरे पास कौन सा मिल चल रहा है, दाल मिला तेरे पास, कौन चावल मिले, कौन गन्ना वाला मिला है, कौन टाटा बिरला तू हो गया फोन करता है। घर में खाने को नहीं अम्मा चली बनाने, घर में खाने को नहीं अम्मा चली बनाने को 300 का रिचार्ज कराता है। और तेरी अम्मा की तबीयत इतने दिन से खराब है, अगर टेबलेट लेता था तो जो हड्डी का बुखार निकल जाता, अल्लाह अल्लाह, हड्डी का बुखार निकल जाता। अरे हमारे गांव में एक लड़के ने गेहूं बेचे, 1 कुंटल गेहूं बेचकर अपनी महबूबा को दे दिए। जब उसके बाप ने जाना तो उसने अपने बाप को जो है सड़क पे दे के मारा। लोगों ने पूछा क्या हो गया, कहा कि हमारे गेहूं तुमने बेच लिए। क्या करे, क्या क्यों बता दे, क्यों बता दे। मेरे दोस्तों, हमको सुधरने की जरूरत है। जब हम सही रहेंगे हमारी औलादें सही हो जाएंगी। क्या बात है, हमारी औलादें सही हो जाएंगी। अगर हम बेलैन हैं तो हमारी औलाद बेलैन हो जाएगी। हक है, हक है, हक जिंदाबाद। अल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व तुब इलैह। ए मालिक मौला, मेरे कहने में सफ़न या कसदन किसी किस्म की गलती हो गई हो, अपने हबीब के सदके वसीले से माफ़ फरमा। मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व तुब इलैह। आप सभी लोग मिलकर के जो है कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात पूरी हो गई है ना, एक बात आप लोग पूरी कर दीजिए। आप लोग सिर्फ इतना वचन दे दीजिए कि पूरी करूंगा इंशाअल्लाह, पैसा नहीं मांगूंगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक आदमी हुसैन के नाम पर खड़ा हो जाए, जिसके दाढ़ी ना हो, कि मैं हुसैन के नाम से दाढ़ी रखूंगा। एक आदमी, मात्र एक आदमी खड़ा हो जाए प्यारे हुसैन के नाम पर कि मैं दाढ़ी रखूंगा। मेरे दोस्तों, हुसैन के नाम पर खड़े हो जाओ। एक आदमी खड़े हो जाओ, एक आदमी खड़े हो जाओ। मेरे दोस्तों, मैं नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये जलसे की कामयाबी खड़ी हो रही है। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हक के खिताबत हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला। नारे तकबीर, सुन्नते रसूल, सुन्नते रसूल, शाने रसूल, अजमते रसूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। महशर का मैदान होगा, प्यारे हुसैन प्यारे हसन को देखेंगे कि मेरा एक दाढ़ी वाला आ गया। अगर कोई इसमें इमाम हसन से मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन से कोई मोहब्बत करने वाला है कि जिन्होंने शरीयत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन के लिए एक आदमी खड़ा हो जाए जिसके दाढ़ी ना हो कि मैं दाढ़ी रखूंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा जुमला दूंगा इंशाल्लाह। अभी मुफ्ती साहब नहीं गए, पूछ लेना। बगैर दाढ़ी वाला एक खड़ा हो जाए जिसके दाढ़ी ना हो कि मैं इमाम हसन के नाम पर दाढ़ी रखूंगा ताकि महशर में इमाम हसन मुझे देख के खुश हो जाएं। क्या बात है, क्या बात। एक आदमी इमाम हसन के नाम पर खड़ा हो जाए, 2 लोग हो जाएं। हदीस सुना के जाऊंगा। हदीस अगर गलत साबित हो जाए, सारी संपत्ति उसके नाम पर। प्यारे आका फरमाते हैं मैं उसकी बख्शिश रब की बारगाह में रो रो के कराऊंगा जिसने मेरे नवासों का दिल खुश किया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और मैं उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होऊंगा जिसने मेरे नवासों का दिल दुखाया होगा। क्या बात है, क्या बात है। हदीस मुफ्ती साहब अभी किबला लखनऊ के मौजूद हैं। एक आदमी खड़ा हो जाए, प्यारे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरे हुसैन का हसन का दिल दुखाया, महशर में उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। अगर उन्हें खुश हो गया तो उनके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान एक अल्लाह। आदमी हसन के नाम का बगैर दाढ़ी वाला खड़ा हो जाए, इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी रखूंगा। अरे कोई ज़ईफ खड़ा हो जाए जो कीले निकलवाते हैं यार। माशाल्लाह आपकी तो है, माशाल्लाह आपकी है, आपकी है चाचा, आपकी है माशाल्लाह। हाँ आप हाँ बड़ी करा लीजिए माशाल्लाह। हाँ, हाँ, हाँ। बड़ी करा लीजिए इंशाल्लाह। हाँ। अब कुछ लोग हैं सड़क पे, अच्छा वो लोग ये समझते हैं ना हमारी समधी हमसे नाराज हो जाएगी। हाँ कीले निकलवाते हैं, बुजुर्ग हैं, है कि नहीं। आधे दांत टूट चुके हैं फिर भी नाई से कहते जरा ये खुरच दे, ये कील थोड़ी खुरक रही है ना, ये मैं इसको और निकाल दे। आमे शर्म करो, शर्म करो, जिसकी मज़हब में दाढ़ी नहीं है वो इतनी बड़े रखे। अल्लाह 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 अल्लाह। जिसके धर्म में दाढ़ी है नहीं वो सीने से नीचे, और जिसके मज़हब में दाढ़ी है वो नाई से खुरचवाता है, चिकनी कर दे, चिकनी कर दे, चिकनी कर दे। हमें अब तो आधे दांत टूट चुके, अब तो समझिन तुम्हें देख के खुश नहीं होंगी। अल्लाह अल्लाह। तुम प्यारे आका को देख के खुश करा लेना अपने आप को। एक आदमी खड़े हो जाओ, एक आदमी, एक आदमी, एक मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और दुनिया 22-23 में उम्मीद कर रहा हूं एक आदमी से मेरी बात हुई, इंशाअल्लाह अगर मैं मदीना शरीफ गया मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, प्यारे रोजे के सामने दुआ करूंगा। मालिक मौला, एक शख्स ने तेरे महफिल में खड़े होकर मेरी बात रख ली थी हुसैन के नाम पर दाढ़ी रखने के लिए। प्यारे आका, मेरा जो भी हाल हो वो आप जानना, तुम्हारे जलसे की जिसने लाज रखी उसकी बख्शिश करा देना। क्या बात है, क्या जुमला है। एक वाहिद शख्स इतने बड़े शख्स लोगों में, मेरे दोस्तों आज तुम शरीयत की पासबानी नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे सामने शरीयत रख दी जाती तो तुम लोग शरीयत को छोड़ के भाग जाते। अल्लाह 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 अल्लाह। एक आदमी हसन के नाम का, एक आदमी हसन के नाम का खड़ा हो जाए, दाढ़ी रखने के लिए कहता हूं यार 2 बीघा जमीन नहीं लूंगा, जमीन मेरे पास बहुत है। एक आदमी दाढ़ी वाला खड़ा, बगैर दाढ़ी वाला खड़ा हो जाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे उठ नहीं सकते हो तो हाथ उठा के इस्तकबाल तो कर ही सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, सुन्नते रसूल, सुन्नते रसूल, हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आकर देख लो। क्या बात है। रसूल अल्लाह आकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मदीने में बुला कर देख लो, या मदीने में बुला कर देख लो, और सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए। क्या बात है, क्या बात है। और सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, और इस तरफ भी आँख उठा कर देख लो, इस तरफ भी आँख उठा कर देख लो। मेरे साथ में कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।